हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। और सर्कल की एक्सरसाइज 10.1 को आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी से आसान वाली ये एक्सरसाइज है, तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट बनेगी। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे टेंजेंट होता क्या है, फिर समझेंगे कितनी टेंजेंट बन जाएगी एक सर्कल में। तो देखो, ये हमारा एक सर्कल है और ये एक लाइन है, जो कि ये लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट में टच करेगी। जब कभी भी कोई लाइन बाहर की तरफ से सर्कल को एक पॉइंट में टच करेगी ना, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो ये हमारी क्या होगी, टेंजेंट हो गई। अब बात आती है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट बन सकती है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये समझो कि सर्कल हमारा बनता कैसे। इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर हमारा सर्कल बनता है ना। तो भैया जब इन्फिनाइट पॉइंट है इस सर्कल में, तो हर एक पॉइंट में एक टेंजेंट हमारी बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी टेंजेंट भी इन्फिनाइट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं आराम से, स्टेटमेंट यहाँ पर देखो, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ सर्कल। हमारे सर्कल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। एट एवरी पॉइंट देयर इज वन टेंजेंट। हर एक पॉइंट में हमारा एक टेंजेंट बनेगा। हेंस देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट इन अ सर्कल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट है हमारे एक सर्कल में। ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन 1 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये 1 से ही रिलेटेड है। देखो, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। हमें यहाँ पर फिल करके बताना है, ठीक है। ये कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। ये कह रहा है कि जो हमारा टेंजेंट है ना, वो सर्कल को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है भैया, एक ही पॉइंट में, तो ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है। ये किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट में कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 पॉइंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ कर दिया हमने पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी के सेकंड वाले में आ जाओ। यहाँ पे लिखा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ। कह रहा है एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं, देखो पहले समझ लो इसको, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और हमने एक लाइन बना दी कुछ इस तरीके से। ये हमारी एक लाइन जा रही है, यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारी लाइन है, ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। जब कभी भी इस तरीके से लाइन बनती है ना, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीकेंट। गॉट इट, समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट। अब आ जाओ इसी के तीसरे में। यहाँ पर जो तीसरा वाला है, ये कह रहा अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट टू अ मोस्ट टेंजेंट एट द मोस्ट। इसका मतलब क्या कह रहा है कि कह रहा है ये सर्कल में, ये बताओ कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। मान लो हमारे पास ये सर्कल है, एक हमारा ये हो गया। अगर इसी के हम लोग पैरेलल बनाएंगे तो एक यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे 2 ही ऐसे टेंजेंट हैं जो पैरेलल बन सकते हैं एक सर्कल में। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2। ये हो गया हमारे पास 2। अब इसी के लास्ट वाले में आ जाओ। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास सर्कल है ना, सर्कल और टेंजेंट के जो कॉमन पॉइंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है। सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो कॉमन पॉइंट ये दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने कॉन्टैक्ट। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो डेट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ इज। हमें क्या करना है, लेंथ PQ फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है, और जो आपके पास टेंजेंट है उस टेंजेंट का नाम है PQ, और उसी PQ की हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है। साथ में क्वेश्चन ने ये कहा है कि सर्कल के सेंटर से होते हुए एक लाइन जा रही है और Q पॉइंट को टच कर रही है, और जो OQ बन रहा है वो है 12 सेंटीमीटर का। ये बात आपको समझ में आई। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, अब फिगर को देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल के सेंटर से ये हमने बना दी एक रेडियस जो कि है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बना दिया है QP नाम का एक टेंजेंट।
ये QP हमारा टेंजेंट है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि सर्कल के सेंटर से लाइन जा रही है और Q पॉइंट को टच कर रही है जो कि है 12 सेंटीमीटर की। हमसे क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो ये टेंजेंट दिख रहा है ना, इस टेंजेंट की आपको लेंथ हमें फाइंड करके देनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर कैसे बनेगा ये भी समझ में आ गया। अब कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 3 में हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको एक बार और समझ लो। देखो यहाँ पर ये हमारी रेडियस है और रेडियस हमारी टेंजेंट को टच कर रही है। जब भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती हो, कहाँ पर टच करेगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने बताया था ना यहाँ पर क्वेश्चन 1 में, जहाँ पर हमारा सर्कल और ये टेंजेंट टच करता है वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वही चीज़ है कि हमारी रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगी तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, और परपेंडिकुलर हमेशा हमारा होता है 90 डिग्री का। ये हम कैसे बता रहे हैं? थ्योरम 10.1 को आप पढ़ लेना। थ्योरम 10.1 अगले पेज में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OPQ। राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, तीसरी हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास PQ, ये हो गया स्क्वायर। अब OQ हमारे पास क्या है? 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर दो 12 का स्क्वायर। OP हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ है तो हमने यहाँ कर दिया PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 25, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास PQ और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 119 हो गया, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ गया रूट और यहाँ पर हो गया हमारे पास PQ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो ऑप्शन है डी वाला वो हो जाएगा करेक्ट, जो कि होगा रूट 119। हमें PQ फाइंड करना था, हमने यहाँ पर PQ फाइंड कर लिया। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको एक बार और समझ लो। देखो जब कभी भी रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है ना, उस जगह पे बनेगा 90 डिग्री का हमेशा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, ठीक है। थ्योरम 10.1 कहता है कि भैया हमारी रेडियस अगर हमारी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है तो वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल और वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। बस यही चीज़ यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन 3 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है ड्रा अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर आर सेकेंड टू अ सर्कल। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि भैया एक आपके पास सर्कल है और एक आपके पास गिवन लाइन है और उस गिवन लाइन के पैरेलल दो और लाइन है, एक है टेंजेंट दूसरी है सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको पहले यहाँ पर रफली समझ लो। देखो एक हमारे पास ये है सर्कल, क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक आपके पास सर्कल है तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब एक हमारे पास गिवन लाइन है, ये हो गया हमारे पास गिवन लाइन। अब इस गिवन लाइन के दो लाइन पैरेलल है, एक का नाम है टेंजेंट तो हमने यहाँ पर बना दिया टेंजेंट और दूसरी है सीकेंट, ये हो गई हमारी सीकेंट, ठीक है। बस यही हमें कंस्ट्रक्ट करके बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे करेंगे ये भी समझ में आ गया। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन 4 में हमें जो गिवन था वो हमने यहाँ पर बना दिया। एक तो सर्कल बनाया हुआ है, दूसरा हमारे पास एक गिवन लाइन थी वो हमने बना दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो ये गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन से हमारे पास दो लाइन है जो कि इससे पैरेलल हैं, ये हमें ड्रॉ करके दिखानी है। तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे? कंपास लोगे और सर्कल के सेंटर पे रख दोगे कुछ इस तरीके से, और इस लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस ले लो, कुछ इस तरीके से ले ली हमने, और यहाँ पर एक आर्क हमने ऐसे बना दिया। ये जो आर्क बना है और जो ये हमारे पास एक पॉइंट आया है यहाँ पर, जहाँ पर ये कट कर रहा है इस लाइन को, यहाँ पर हमें रखना है और यहाँ पर एक आर्क लगाना है। सेम वही चीज़ हमें भी यहाँ पर करनी है, यहाँ पर रखना है और हमें यहाँ पर फिर से इसी आर्क को कट कर देना है। जिस पॉइंट में ये कट कर रहा है ना, उस पॉइंट से लेकर सर्कल के सेंटर तक एक लाइन हमें खींच देनी है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे कुछ खींच दी, ये हो गई हमारे पास लाइन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर बन चुका है। अब सिंपल सी बात है, हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इस लाइन से दो लाइन पैरेलल है ना, तो एक क्या है? टेंजेंट है, दूसरी है सीकेंट। तो हम लोग टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट कहाँ बनेगा भैया? सर्कल के एक पॉइंट में टच करते हुए जो लाइन जाती है वो टेंजेंट होती है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर रखा, देखो इस पॉइंट में हमने रख दिया बिल्कुल, और इस पॉइंट से हम लोग 90 डिग्री बना देंगे। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट बनाया
और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। यहाँ पर हम लोग ये लाइन एक खींच देंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये हो गया हमारे पास टेंजेंट जो कि इस लाइन से पैरेलल हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक सीकेंड भी बनाना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट कोई भी अपने मन से मान लो। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया और इस पॉइंट को भी हमने 90 डिग्री के ही लमसम रखा और हमने देखा कि हमारा जो 90 डिग्री है वो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक लाइन खींच दो, ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लाइन, ये बना दी हमने। तो हमने देखा कि हमारे पास भैया ये जो टेंजेंट है ये भी हमने ड्रॉ कर लिया और जो सीकेंट है ये भी हमने बना लिया। यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। 10.1 कंप्लीट, 10.2 में आएंगे और 10.2 को करने से पहले अब ये थ्योरम 10.1, ये वाली थ्योरम आपको दिखेगी कहाँ पर है, 10.1, ओके। ये तो 10.2 है और यहाँ कहीं होगा 10.1 थ्योरम। ये देखो 10.1 थ्योरम ये है इस थ्योरम को, और 10.2 थ्योरम इस वाली थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में।